दोस्तों, आज की कहानी है बेटी को घर का काम करना ज़रूर सिखाएं। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा कि उनकी होने वाली समधन खाना बना रही थी। उनके बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रहे थे। वकील साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले आए। एक माह बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर गए। देखा समधन जी झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर गए। घर में जाकर देखा तो होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे मोबाइल पर लगे थे और होने वाली बहू आराम से बैठी हुई थी। वकील साहब ने घर आकर सोच विचार कर लड़की वालों के यहाँ खबर पहुंचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया। तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के कामकाज में व्यस्त दिखी। एक बार भी मुझे होने वाली बहू घर का कामकाज करते हुए नहीं दिखी। जो बेटी अपनी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने की ना सोचे और अपनी माँ का हाथ बटाने का जज्बा ना रखे, वो किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। इसलिए सभी माता पिता को इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उससे घर का काम काज जरूर कराना चाहिए। समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने पर उसके द्वारा कुछ गलत करने की कोशिश ना की जाए। हमारे घर बेटी पैदा होती है तो हमारी जिम्मेदारी बेटी से बहू बनाने की है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई तो इसकी सजा बेटी को ही मिलती है और माँ बाप को मिलती है जिंदगी भर गालियाँ। हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए। जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे तभी तो हमें संस्कारित बहू मिलेगी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।